श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, 2024 मार्गशीर्ष का माह कब से शुरू हो रहा है। कार्तिक के महीने के समापन के बाद मार्गशीर्ष यानी कि अगहन के महीने की शुरुआत हो जाती है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि मार्गशीर्ष का महीना 2024 कब से शुरू होगा और इसमें कृष्ण जी की पूजा के लिए खास क्यों है और नियम। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की यह वीडियो अवश्य ही पसंद आएगी। पसंद आए तो जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कार्तिक का माह जो कि मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो जाता है और कृष्ण जी की पूजा के लिए जो कि मार्गशीर्ष का महीना अति उत्तम माना गया है। धार्मिक कार्यों में यह अमोघ फल भी प्रदान करता है। अगर आप मार्गशीर्ष के महीने में इन नियम से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। तो हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष माह यानी कि अगहन का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदू पंचांग का 9वां महीना इसे कहते हैं और इसमें शंख की पूजा का विशेष महत्व है। हर घर में शंख तो होता ही है। तो अगर आप कार्तिक ये मार्गशीर्ष के महीने में शंख की पूजा करते हैं तो आपको अमोघ फल की प्राप्ति होगी। घर में सभी प्रकार की बरकत होगी और ये महीना जो कि मांगलिक कार्यों और विवाहों के हिसाब से काफ़ी शुभ महीना माना जाता है। तो मार्गशीर्ष में श्री कृष्ण का प्रिय महीना है। इसमें जो कि कान्हा की उपासना करता है तो जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है, स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष का महीना 2024 और इसका नियम और कब से ये महीना शुरू हो रहा है तो जानते हैं। सबसे पहले हम तिथि जान लेते हैं। तो मार्गशीर्ष का माह 16 नवंबर 2024 से शुरू होगा और इसका समापन 15 दिसंबर 2024 तक है। बाद में पौष माह की शुरुआत हो जाएगी। तो इस साल माह जो कि मार्गशीर्ष का माह के पहले दिन से ही वृश्चिक संक्रांति भी है। इस दिन सूर्य की जो कि राशि अपनी संक्रांति राशि में जाएंगे और श्री कृष्ण ने स्वयं ही बताया है कि मार्गशीर्ष का महीना तो व्रत समा तथा स्नानम गायत्री छंद समाहम मासनम मार्गशीर्षे होमंतुन कुसुमो माकर, अर्थात मैं मासों में बृहस्पति, छंदों में गायत्री और मासों में मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में वसंत और ऋतुओं में इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण जी स्वयं ही मार्गशीर्ष का महीना है। यह श्री कृष्ण का कहना है कि मार्गशीर्ष के महीने में वह स्वयं ही है। तो मार्गशीर्ष का महीना यानी कि अगहन का महीना भगवान कृष्ण इस महीने में वास करते हैं। ये महीना स्वयं भगवान श्री कृष्ण का महीना माना जाता है। तो कहते हैं कि इस महीने जप तप और ध्यान से हर प्रकार के बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। इस महीने में कान्हा के मंत्रों का जाप करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और सतयुग में देवों में जो कि मार्गशीर्ष का प्रथम तिथि ही है और वर्ष का प्रारंभ भी किया जाता है। तो मार्गशीर्ष में मास में जो कि विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता, गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करें। इससे पितरों को भी मोक्ष मिलती है और साथ ही जीवन में सुखियों का वास होता है। हर प्रकार की खुशियां घर में आती हैं। तो मार्गशीर्ष के महीने में शंख में पवित्र नदी का जल भरें और इसकी पूजा
जो कि करनी चाहिए। शंख भगवान के ऊपर से मंत्र जाप करते हुए घुमाएं। इसके बाद शंख में भरा जल घर के कोने कोने में छिड़क दे। इससे घर में समृद्धि आएगी। संतान प्राप्ति के लिए, जो कि सुखी जीवन के लिए मार्गशीर्ष के महीने में श्री कृष्ण की पूजा सुबह शाम उपासना करें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो चंद्रमा संबंधित कुछ उपाय करके आप इससे छुटकारा पा सकते हैं या फिर दोष को कम कर सकते हैं। मार्गशीर्ष के महीने में आपको क्या नहीं खाना चाहिए? तो मार्गशीर्ष के महीने में आपको तामसी भोजन नहीं लेना है। इस माह में सर्दी का मौसम चरम सीमा पे रहता है, तो ऐसे में ठंडी चीज़ जैसे दही, जीरा, इन सभी चीज़ों का परहेज करना चाहिए। और मार्गशीर्ष के महीने में अपने वचनों पर भी कंट्रोल करना चाहिए। आप किसी से भी कटुक वचन में बात ना करें, कटुक चीज़ें ना बोलें जिससे किसी के मन को आघात हो, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, कष्ट हो। और मार्गशीर्ष के महीने में हर जितने भी अगहन के महीने में गुरुवार पड़ते हैं, उतने गुरुवार आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजन आराधना बड़े विधि विधान से करनी है। एक दिन पहले आपको, जहाँ पे आपके केले का पेड़ है, केले का पेड़ नहीं है तो आप गमले में भी रोपण कर सकते हैं, लगा करके वहाँ शुद्ध करके वहाँ लक्ष्मी जी के चरण, विष्णु जी के चरण बनाए जाते हैं। और चरण चावल के पिसे हुए घोल से बनाए जाते हैं, हल्दी मिला करके। तो चरण बनाएं, केले के पास पटा रखें, पटे के ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर सुसज्जित लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान को जो कि स्थान दे। और इसके बाद चने की दाल, मुनक्का, केला, पीले फूल, पीले फल, पीले पुष्प, इन सब से माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजन करें। केले की जड़ की पूजन करें। और इस बार जो कि मार्गशीर्ष के महीने में आप जितने बार भी आपके घर में भोग प्रसाद बनता है, वो भी सात्विक भोग प्रसाद बनता है, तो आपको उतने टाइम का भोग माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है। उसके बाद संध्या के समय आपको घी का दीपक जला के और केला के पास आरती दीप धूप दिखा करके फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को यथास्थान रखना है। अगहन के महीने में जितने भी गुरुवार पड़ते हैं, अगर आप इसी तरीके से हर अगहन के महीने में माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजन करते हैं तो आपके घर में धन की बरसात होगी, माता लक्ष्मी की कृपा होगी। माता लक्ष्मी का भी कहना है कि जहाँ भगवान विष्णु की पूजन होगी, जहाँ भी भगवान विष्णु का सम्मान होगा, मैं वहाँ सदैव वास करूँगी। और भगवान विष्णु का मानना है कि जहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा होगी, जहाँ माँ लक्ष्मी का सम्मान होगा। माँ लक्ष्मी का सम्मान पूजा तो सभी करते हैं, हर कोई, हर प्राणी माँ लक्ष्मी का सम्मान करना चाहता है, लेकिन साथ साथ माता लक्ष्मी और विष्णु का सम्मान करेंगे तो कभी भी आपसे लक्ष्मी रुष्ट नहीं होगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। तो इस तरीके से आपको करना है माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अगहन के महीने में। जितने भी गुरुवार आपको पड़ते हैं आप इस तरीके से करेंगे। और लास्ट गुरुवार के दिन, अगहन के लास्ट गुरुवार के दिन आपको ले लेने हैं पीले मीठा, पीला फल, पीला फूल, पीले कपड़े और एक जो कि सूपा होता है, लकड़ी या बांस से बनाया जाता है। तो सूपा ना मिले तो आप टोकरी वगैरह भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें रख करके पूजा पाठ करके कथा कह के और करने के बाद आप किसी ब्राह्मण को या कुंवारी कन्या को या अपने मानदान को, जो भी आपके मानदान हो घर में, जैसे दामाद हैं, बहनोई हैं, ये आपके मानदान हैं, बिटियाँ हैं, इनको आप दे करके पैर छू सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके घर में सदा लक्ष्मी विराजमान रहेगी, सदा आपके घर में सुख शांति का वास होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज
जो कि मार्गशीर्ष का महीना कब शुरू होगा, मार्गशीर्ष के महीने के जो कि मैंने कुछ खास उपाय बताए, शंख की पूजा और भगवान कृष्ण की पूजा और लक्ष्मी और नारायण की पूजा किस तरीके से करनी है जिससे आपके घर में सदा लक्ष्मी का वास बना रहे। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन जो कि आज जरूर कीजिएगा जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।